माँ आप यहाँ, मुझे लगा घर पर होंगी। मैंने सुना आज अपने माता पिता को स्कूल में लाने का दिन है और मुझे लगा तुम मुझे बताना भूल गई। मैं भूली नहीं, मैं बस नहीं चाहती थी कि आप आकर मुझे शर्मिंदा करें। बस घर जाइए। वो गुच्छी जैकेट देखी जिसकी फोटो मैंने भेजी थी? सचमुच मरने के लिए। हे मैसी, तुम्हारा आउटफिट बहुत अच्छा है। हाँ ठीक है, जो भी। मैं तुम्हारे आउटफिट के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। हम पर एक एहसान करो और जाकर वहाँ बैठो। ये उसके साथ मैच नहीं करता। अगर हमारे साथ दिखना है तो तुम्हें वैसा दिखना भी होगा। ओह, मैंने तो ये बस ऐसे ही पहना है। कोई बात नहीं, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मैं सोमवार को ड्रेस टू इम्प्रेस करूंगी। तब तक बस एक और शौकिया असफल लड़की जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। पता है। आज दोस्त बनाने का तो हो गया। वो रहा हेडन। क्या तुम्हें अभी भी उस पर बड़ा क्रश है? हमारी क्लास की हर लड़की को है। वो लकी है कि वो इतना प्यारा है, पर उसके आउटफिट्स कुछ खास नहीं है। क्या तुम उसे अपने जन्मदिन पर इनवाइट कर रही हो? हेडन, मेरा जन्मदिन आ रहा है और तुम्हें पता है मेरी पार्टी साल का हाईलाइट होती है। थैंक्स, मैं आने की कोशिश करूँगा। ठीक है। क्लास स्कूल ईयर का मेरा एक फेवरेट पार्ट आने वाला है। अपने माता पिता को स्कूल में साथ लाएं। हे बेटा, स्कूल कैसा था? आप क्या कर रही हैं? मैंने कहा था स्कूल के सामने से पिकअप मत किया करो। ओह, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी कार देखे। इसमें क्या खराबी है? प्लीज बस चलिए। ओह, क्या आपको प्रमोशन मिला? मैंने नहीं पूछा। बेशक आपने नहीं पूछा होगा। जो भी हो, हम इसी पुराने अपार्टमेंट में फंसे रहेंगे। ये जगह इतनी बुरी नहीं है। मैं अपने बॉस से बात करूंगी जैसे ही मुझे मौका मिलेगा। बढ़िया। कुछ हफ्तों में फिर से निराश होने का इंतजार नहीं कर सकती। तो आज स्कूल कैसा था? कुछ नया सीखा? मेरे पास पहनने को कुछ नहीं है। अच्छा, क्या तुम चाहती हो मैं कुछ बुनूं? नहीं, मुझे मॉल जाना है। ब्रुक, ठीक है, हम रविवार को मॉल चल सकते हैं और देखते हैं कि हमें क्या पसंद आता है। मुझे एक परफेक्ट स्टोर पता है। ऑस्कर, मेरी अभी व्हीलर्स से उस सेटलमेंट मनी के बारे में बात हुई। उन्हें वो पैसे अपने बच्चे की सर्जरी के लिए चाहिए। सेटलमेंट का पैसा अभी तक नहीं आया है। लेकिन 6 महीने हो गए हैं, देरी क्यों हो रही है? डिफेंडेंट देर से भुगतान कर रहा है। कोर्ट में देरी, एस्क्रो और कई कारक शामिल हैं। ठीक है, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है मैं देख लूँगा। मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ और डिपॉजिट के लिए हॉस्पिटल भिजवा दूँगा। इससे पहले कि आप कुछ करें, क्या आपके पास 1 मिनट है? मुझे कुछ बात करनी है। जैसे एक प्रयोग। क्या बात है? क्या हुआ? मैंने जो काम किया उस पिछले केस में सेटलमेंट तक पहुंचने में मदद के लिए, मैं असल में अपने प्रमोशन के बारे में बात करना चाहती थी। मैं तुम्हें यहीं रोकता हूँ फ्रैन। मैं तुम्हारे काम की सराहना करता हूँ सच में, लेकिन अभी ये मुमकिन नहीं लगता। लेकिन हमारी बातचीत के अनुसार पिछले केस से पहले हम एक बुटीक फर्म हैं और जैसा कि तुम जानती हो, हम अभी भी उस सेटलमेंट के आने का इंतजार कर रहे हैं। बजट तंग है, पर हम इस पर बाद में बात कर सकते हैं। फिलहाल अच्छा काम करती रहो। क्या? ये दाम बहुत ज़्यादा हैं बेटा। ये हमारे प्राइस रेंज से बहुत बाहर है। ओह, तुम्हें पता है क्या महंगा नहीं है? कॉर्न डॉग फूड कोर्ट से मेरे लिए एक ला सकती हो? ज़रूर। तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? नहीं, बस एक कॉर्न डॉग। ठीक है। ठीक है, बढ़िया। क्या आप अभी जा सकती हो? ये
ये कितना प्यारा है, ये देखो। मुझे इसके जेम्स पसंद है। ओह मेरे भगवान, हो ही नहीं सकता। ब्रुक। ओह मेसी, स्काई, क्या हाल है? मुझे नहीं पता था तुम यहाँ शॉपिंग करती हो। ओह हाँ, मैं तो यहाँ से हमेशा करती हूँ। ये मेरा दूसरा घर है। तुम क्या देख रही हो? कुछ खास? ये तो बहुत ही चिक लग रहा है। बहुत प्यारा। फ्रैन, हाय। हीथर, कैसी हो? अच्छा लगा। लीना कैसी है? हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस यही कर सकते हैं। माफ़ करना, मैं तुम्हें बाहर इस बारे में परेशान कर रही हूँ। ओह नहीं नहीं, तुम कभी परेशान नहीं करती। मैंने तुम्हें अभी यहाँ से गुजरते हुए देखा और सोच रही थी, सेटलमेंट के बारे में कोई खबर है? ऑस्कर से आखिरी बार सुना था, वो एस्क्रो में है। मेरी बेटी को उस सर्जरी की बहुत ज़रूरत है। उसके न्यूरोलॉजिस्ट ने 60 दिनों के अंदर तुरंत सर्जरी की सलाह दी है ताकि स्थायी विकलांगता को रोका जा सके। मैं समझती हूँ, आप मुझे माफ़ करना। लेकिन ऑस्कर ने कहा था कि उसने हॉस्पिटल में डिपॉजिट भेज दिया था मेरे ऑफिस से निकलने से ठीक पहले। उन्हें कुछ नहीं मिला है। ये तो अजीब है। मैं उससे इस बारे में बात करूँगी, लेकिन हमारे बीच की बात है। पैसों का टॉपिक उसके लिए थोड़ा मुश्किल रहा है। मैं देखती हूँ क्या करूँ। वो वही है ना? मुझे अब चलना चाहिए। मैं बस लीना के लिए एक स्टफ्ड एनिमल और कुछ कंबल लेने आई थी ताकि वो अस्पताल में ज़्यादा आरामदायक रहे। पर अभी सब कुछ थोड़ा ज़्यादा महंगा लग रहा है। तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा, पर अब मुझे निकलना होगा। ये सही है। आग प्यारा, मुझे ये पसंद आया। हे भगवान, ये जैकेट तो बस शानदार है। मुझे तो इससे प्यार हो गया है सीरियसली। हमें निकलना होगा। मंडे को स्कूल में ये ज़रूर पहनना और तुम हमारे साथ हैंग आउट कर सकती हो। मैं तुम्हारा कॉर्न डॉग ले आई। रुको, नहीं चाहती इस पर कुछ लगे। ठीक है फिर। ये आउटफिट तुम पर अच्छा लग रहा है। ये ले सकते हैं? प्लीज, सारी मशहूर लड़कियां यही पहनती हैं और मैं इस साल सच में कुछ दोस्त बनाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं इसे क्रेडिट कार्ड पे ले लूंगी, कोई बात नहीं। यस। मुझे लगता है उसे स्लीप ओवर के लिए इनवाइट करना चाहिए। वो अच्छी है। ठीक है, हे ब्रुक, और अपना सामान ले आना। स्कूल के बाद स्लीप ओवर के लिए घर आना चाहोगी? सच में? हाँ, सच में। ज़रूर, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बढ़िया, छुट्टी के बाद सामने मिलेंगे। क्या मुझे पहले ओवरनाइट बैग पैक नहीं करना चाहिए? नहीं, तुम मेरा कुछ सामान उधार ले सकती हो। ठीक है क्लास, चलो शुरू करते हैं। हे भगवान, हेडन यहाँ नहीं है। ओह, मैं उस दिन हीदर से मिली थी और उसने कहा कि हॉस्पिटल को पेमेंट कभी नहीं मिली। ये नामुमकिन है। देखो, देखा, मैं बाद में कॉल करूंगी और अस्पताल से फॉलो अप करूंगी। आज बाद में मेडिकल लाइन कंपनी के साथ मेरी एक कॉल है तो मैं देख लूंगा। क्या मुझे इसकी एक कॉपी मिल सकती है, जस्ट इन केस हीथर फिर से पूछे? हाँ, मैं अभी भिजवाता हूँ। हेलो। हे, माफ कीजिए, मैं गेब हूँ। मैं नया चौकीदार हूँ। ये मेरी पहली नाइट शिफ्ट है और मैं बस। लीना के लिए स्पेशल डिलीवरी। उम्मीद है पसंद आएगा। मैंने इसे खुद बुना है। ये बहुत सुंदर है। बहुत बहुत ज्यादा। एक्सक्यूज मी। हाय,
मैं जानना चाहती थी क्या कोई पेमेंट हुई है लीना के प्रोसीजर के लिए इस कंपनी से। मैंने तो इस कंपनी का नाम भी नहीं सुना। ये अजीब बात है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें लेने आई हूँ। मुझे लगा तुम बस कार बाहर नहीं चाहती थी। खैर, मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ आए। मेरी फ्रेंड मुझे राइड दे रही है, मैं उसके घर पर रुक रही हूँ। ठीक है, तुम चाहती हो मैं तुम्हें सुबह पिकअप करूँ? वो मुझे कल स्कूल भी छोड़ देगी। सुना है हेडन कुछ समय के लिए स्कूल नहीं आएगा। बड़ा बमर। ओह ठीक है, उम्मीद है कि वह तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में आएगा। उसे आना ही होगा। रुक, क्या तुम्हारा क्रश है? मेरा? हाँ मैं सहमत हूँ। वो काफी क्यूट है, मुझे वो पसंद है। फ्रैन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अपना चार्जर भूल गई थी। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस बहुत थक गया हूँ। हम तुमसे कल अपने माता पिता को स्कूल में लाने का दिन पर मिलेंगे। अपने माता पिता को स्कूल में लाने का दिन? हाँ, रुक ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया। शायद वो तुम्हें स्कूल नहीं लाना चाहती। ऐसे पेरेंट के साथ शो एंड टेल मुश्किल है जिसके पास दिखाने या बताने को कुछ ना हो। शायद भूल गई होगी। वहीं मिलूंगी। हाँ। मुझे कहना पड़ेगा, तुम जितना सोचा था उससे ज्यादा कूल हो। सच में? हाँ, झूठ नहीं बोलूंगी, पर हमें लगा था तुम बस एक और ब्रो की लूजर होगी। मैं अपने माता पिता को स्कूल में लाने का दिन का इंतजार नहीं कर सकती। ब्रुक, माँ क्या करती हैं? वो वकील हैं। वो दरअसल कोर्ट के कुछ कामों में बिजी हैं, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगी। मेरे डैड भी वकील हैं, शायद वो एक दूसरे को जानते हों। ओह हाँ, एक बात। तुमने मुझे अपने जन्मदिन की पार्टी में इनवाइट किया है। ये सचमुच साल की सबसे बड़ी पार्टी है। बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारा फिट एकदम जबरदस्त हो। एक्सक्यूज मी, क्या अटॉर्नी जनरल उपलब्ध हैं? मुझे उनसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे अपना ड्रेस उधार देने के लिए धन्यवाद। मैं इसे रख लूंगी। क्लोजेट रिफ्रेश करना है। BRB। ये रखो, वो अजीब सोचती है। माँ आप यहाँ? मुझे लगा आप घर पर होंगी। मैंने सुना आज अपने माता पिता को स्कूल में लाने का दिन है और मुझे लगा तुम मुझे बताना भूल गई। मैं भूली नहीं, वो मैं नहीं चाहती थी कि आप आकर मुझे शर्मिंदा करें। बस घर जाइए। मैंने तुम्हें बताने की कोशिश की थी। वो शर्मिंदा है कि उसकी माँ असली वकील नहीं है, बस एक और इंसान जो ऊपर चढ़ने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि वो मेरे लिए सारे थकाऊ काम करती है। क्या? तुम्हारी माँ वकील नहीं है, वो मेरे डैड के लिए काम करती है। ओह माय गॉड, ये तो पैथेटिक होने का एक अलग ही लेवल है। और तुम मेरी जन्मदिन की पार्टी में अब इनवाइटेड नहीं हो। हाँ, चलिए डैड।
मैंने सैकड़ों परिवारों को अदालत में लाखों जीतने में मदद की है। न्याय हमारा प्रोडक्ट है और बिजनेस फल फूल रहा है। हमारी आखिरी स्पीकर मिस फ्रेन मेयर, एसोसिएट अटॉर्नी, ऑन्स्कर एंड कंपनी में। मतलब इसकी माँ मेरे डैड के लिए काम करती है। थैंक यू। मेरा आज बोलने का प्लान नहीं था, पर मुझे लगता है बच्चों को जानने का हक है कि लॉयर होने का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है सच बोलना। तब भी जब सच कड़वा हो, इसका मतलब है उनकी रक्षा करना जो हम पे भरोसा करते हैं। तब भी जब कोई ताकतवर उस भरोसे को तोड़ता है। इसीलिए मैं एक स्पीच से ज्यादा कुछ लाई हूं, सबूत लाई हूं। ऑस्कर ने सिर्फ हीदर और उसकी बेटी लीना को रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि उसने उनसे चोरी की। उसने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए, सेटलमेंट का पैसा कहीं और भेजा और एक जान बचाने वाली सर्जरी में देरी की, सिर्फ अपना बैंक अकाउंट भरने के लिए। ये सरासर बकवास है। ऑडिट इसे कंफर्म करता है और स्टेट बार भी और पुलिस भी इसकी पुष्टि करेगी। ऑस्कर मोनरो, तुम्हें आप गबन, धोखाधड़ी और न्याय में बाधा डालने के लिए गिरफ्तार हैं। ये खत्म नहीं हुआ है। कुछ और कहना चाहेंगे? कहने के लिए कुछ और है? बस ये फर्क नहीं पड़ता कि मैं घर चलाने के लिए क्या करती हूँ। मेरी अब तक की सबसे अच्छी जॉब और जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है, रूप की माँ होना। मैंने सुना लीना को माँ का कंबल पसंद आया, तो मैंने उनसे लीना के पोस्ट सर्जरी गिफ्ट के लिए एक और बनाने को कहा। ये बहुत स्वीट है, उसे ये बहुत पसंद आएगा। ब्रुक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीना को लीना देने आई। तुम यहाँ क्यों हो? लीना मेरी छोटी बहन है। रुको, तुम्हारी माँ ने लीना की सर्जरी के लिए पैसे दिलाने में हमारी मदद की। वो सबसे कूल हैं, सुपर हीरो जैसी कूल। हाँ, जब मैं स्कूल वापस आऊंगा हम साथ बैठेंगे। जरूर। अपनी फर्म चलाना कैसा लग रहा है? काफी अच्छा लग रहा है, सच कहूँ तो। झूठ नहीं बोलूंगी। ये अब तक का सबसे बेकार जन्मदिन है। चिंता मत करो, अगले साल भरपाई कर दूंगा।